फरीदाबाद में अक्सर पानी की हो हल्ला मारा मारी आपको सुनने को मिलता है और ख़ासकर ये चीज़ें गर्मियों में तो आम बात है। अब तक तो आपने सुना, लेकिन मैं बताऊं कि आज काला करतूत शासन प्रशासन की चिट्ठा खोल आपके सामने है। दरअसल जिस जगह मैं यहाँ खड़ा हूँ ये ऐसी जगह है, अगर शायद इस चीज़ को जहाँ आज आपके सामने ये कवरेज हो रही है, फ़िलहाल तो आप देखेंगे तो डरावना स्थिति आपको देखने को लगेगा, लेकिन ये बूस्टर है जो कि वार्ड नंबर 8, 9 और 10 की पानी सप्लाई के लिए बनाया गया था। लेकिन सच बताऊं तो इसकी हालात देख के कहीं ना कहीं आज आप भी कांप जाएंगे और ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि कितनी बड़ी यहाँ से लापरवाही और लापरवाही के अलावा लोगों को प्यासे मारने के लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार है इसके लिए। क्योंकि आज जिस वीडियो को हम कवरेज कर रहे हैं, करोड़ों रुपए की जो मशीनें हैं, इक्विपमेंट हैं, जो कि 3 वार्ड को पानी मुहैया कराने की दावा करती, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं मरे हालात में पड़ी हुई हैं। हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ललित भड़ाना जी हैं और ये हमें बताएंगे कि क्या नौबत, क्या स्थिति आज इस बूस्टर की हुई पड़ी है। सर, मुझे लगता है कि आज बहुत बड़ा चेतावनी और खासकर डरावना चीज़ आप जनता को जग जाहिर करने वाले हैं। देखिए, ये जो बूस्टर है डबुआ कॉलोनी जो है, ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसमें लगभग 1 लाख के आसपास वोट हैं डबुआ कॉलोनी के अंदर 3 वार्डों के लिए। 2014 में जब तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ पर शिवचरण शर्मा जी मंत्री थे, उस समय यह बूस्टर यहाँ पर पानी का लोगों की समस्याओं को देखते हुए पास करवाया गया था। 2015 में ये बन के तैयार हो गया। 2015 से और आज जून 2022 आ गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने फरीदाबाद की जनता को प्यासा मारा हुआ है, ताकि अपने निजी हितों के कारण, सब जानते हैं कि उन लोगों के निजी हित क्या हैं जो यहाँ से नेता रहे हैं, जानबूझ के यहाँ पर लोगों को प्यासा मारा है। आप यह देखिए कि जो करोड़ों लोगों की प्यास बुझाने के लिए बूस्टर यहाँ पर बना था, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आप इधर आके थोड़ा सा दिखाएं। यहाँ से यह मशीन है, करोड़ों रुपए की लागत से बनी है। इन मशीनों में खड़ी में जंग लग गया और नीचे देखिए कितनी गंदगी है। यह शराबियों का, जुआरियों का और नशे का सामान बेचने वालों का अड्डा बन चुका है। यह सारा का सारा एरिया, आप नीचे जाओगे आपको सैकड़ों बोतलें मिल जाएंगी, नशे की सिरिंज मिलेंगी। जहां से पानी की सप्लाई होनी चाहिए थी, वहां आज नशे का कारोबार और नशे का अड्डा बन चुका है, जो कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, जो यहाँ से पार्षद थे, जो यहाँ से विधायक थे, उनके नकारापन के कारण है। उन्होंने अपने ईश्वर जाने कि उनके क्या इसके अंदर निजी हित हैं कि यहाँ 7 साल के अंदर वो सिर्फ निरीक्षण करते रहे कि हम निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन एक्शन उन्होंने कभी नहीं लिया। एक्शन ईश्वर जाने, परमात्मा सद्बुद्धि दे। और मैं तो कहता हूं कि जनता भी इस बात को देखे और इस बात को तय करे कि 7 साल तक जो इस इलाके के लोगों पे करोड़ों रुपए लगने के बाद, एक तो ये होता है कि भाई हमारे यहाँ पर समस्या जो है उसके समाधान के लिए अभी बजट पास आएगा, अभी कोई और चीज आएगी। यहाँ पर तो 7 साल पहले कांग्रेस के टाइम का ये पास हुआ खड़ा है, उसके अंदर पानी डलवा पाए, उससे बड़ा घोर आपराधिक लापरवाही का कोई कृत्य नहीं हो सकता। मैं चाहूँगा दर्शकों को दिखाना कि हैरत अंगेज बात तो ये है कि ये खंडहर नज़र जो आ रहा है, इसमें पूरी तरीके से ड्रग्स के जो रैपर होते हैं, पैकेट्स हैं, डब्बियां हैं, शीशी हैं, इस तरीके की बोतल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और ये सबसे बड़ा शर्मनाक बात यह है कि इसकी कोई रख रखाव, देख रेख ना होने के एवज में आप देख सकते हैं कि पिछले 7 साल से धूल फांक रही है ये मशीनें। करोड़ों रुपए की मशीनें, किस कदर यहाँ पे वीराना, इसकी कोई देख रेख करने वाला नहीं, जो कि हर एक पार्ट्स इसके कहीं ना कहीं या तो चोरी हो चुके हैं और या फिर जंग से वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। जी सर, कुछ कंटिन्यू कीजिए, क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि डबुआ कॉलोनी की पानी की स्थिति को देख के 1999 में रेनीवेल का पहला जो यहाँ पर बूस्टर बना था, तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था। मैं चाहूँगा एक चीज़ और आपको बारीकी से दिखाऊं कि यहाँ पे तकरीबन जैसे कि नज़र आ रही है, इतने ही दूर में 1 2 3 4 5 से तकरीबन जहाँ तक नजर आएगी
पूरी हैरत अंगेज और ख़ासकर मैं कहूँ कि एकदम डरावना ये मंजर नज़र आ रही है कि वहाँ आप देख सकते हैं कि कितने सारे इंजेक्शन यहाँ पे पड़े हैं और टोटल ये सारे के सारे इंजेक्शन ये नशे की हैं। और ये चीज़ें यहाँ पे क्या मतलब बनता है, किस तरीके से, क्या कोई यहाँ आसपास में हॉस्पिटल है जो इस तरीके की नशे की इंजेक्शन या फिर यहाँ पे जो रैपर देखने में बॉटल देखने को मिल रहा है, अनगिनत यहाँ पर सिरिंज आपको देखने को मिलेगा। और ये हैरत अंगेज ऐसे जगह पे हो रहा है जो कि लाखों की आबादी के बीच में ये बूस्टर यहाँ मौजूद है। लेकिन बूस्टर तो कम, इसको अगर कहें कि भूतिया खाना या फिर कहूँ नशा का अड्डा, ये लाजमी कहने में कोई गुरेज नहीं है। यहाँ से तकरीबन 15 से 20 या 25 मोटर्स लगे हुए हैं और सारे मोटर्स कहीं ना कहीं अगर जिस पे लोग मातम करते हैं, पानी के लिए हाय हल्ला होता है, कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे को कोसते नज़र आते हैं। शायद कि इसकी रख रखाव होता या फिर इनको प्रॉपर तरीके से यहाँ को चालू कर दिया गया होता तो लोग इससे लाभान्वित होते हैं। लेकिन आज के समय में लाभान्वित शायद उन लोगों के लिए ये जगह है जो कि नशेड़ी या फिर अय्यासीबाज हैं, नशे के कारोबार भी कह सकते हैं, क्योंकि इस जगह पे इतना सारा आपको नशीली पदार्थ कहूँ या फिर उससे रिलेटेड चीज़ें आपको बोतल, गिलास और चीज़ें मिलना कहीं ना कहीं ये चीज़ें साबित करती हैं कि इस जगह को बहुत बुरी तरीके से यूज किया जा रहा है। ये जो इंजेक्शन है जी, ये बाजार के अंदर प्रतिबंधित है और यहाँ सैकड़ों की संख्या में ये आपको मिल जाएंगे पड़े हुए, और सैकड़ों की संख्या में यहाँ आपको इंजेक्शन मिल जाएंगे पड़े हुए, जो सिरिंज को जिनके माध्यम से युवा यहाँ नशा करते हैं। तो जिन युवाओं को यहाँ पर पानी मिलना चाहिए था, उन युवाओं को यहाँ पर आसानी से नशे की सामग्री उपलब्ध हो रही है। ये इन लोगों की उपलब्धि है। यहाँ पर भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता लिप्त हैं। लोगों को प्यासे मारने में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता लिप्त हैं। जनता को ये बात समझनी चाहिए कि ये देखिए जगह जगह आपको ऐसे मिलेंगे। लेकिन पूरे सीज़न अगर खासकर अब तो थोड़ा सा मौसम में चेंजिंग है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो प्रॉपर प्रेशर कहूँ तो नगर निगम के ऊपर है पानी को लेकर। पानी कहीं मिल नहीं रहा है, पानी आ नहीं रहा है, इस तरीके की शिकायत लोगों की आम है। तो क्या उनकी नज़र ऐसे नहीं जाती कि ऐसी चीज़ों को हम स्टार्ट कर दें ताकि लोगों की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए? बिल्कुल भी नहीं है। अगर उनकी जरा भी यहाँ पर नियत और नीति ठीक होती तो इसमें तो 6 साल पहले आ जाना चाहिए था। यहाँ पर जो पानी की मोटर है उसका जो बूस्टर था उसका बजट था 12 लाख, सॉरी उसकी बिजली की जो थी सिक्योरिटी मनी थी 12,81,600 रुपये की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। वैसे तो ठीक है मेरे आंकड़े। 12,81,100 रुपये का डीडी 2018 में जमा हो गया। 500 रुपये शॉर्ट था। 500 रुपये शॉर्ट के कारण यहाँ पे अभी तक पानी की मोटर नहीं लग पाई। सिर्फ 500 रुपये की? सिर्फ 12,81,100 रुपये जमा है। अच्छा अच्छा। जिसकी ग्रीवेंस में मांग उठाई जा चुकी है और 500 रुपये की। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो तत्कालीन यहाँ से विधायक थे, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, यहाँ से जो बीजेपी के पार्षद हैं, क्या उनको 500 रुपये कमी का पता नहीं है? क्यों नहीं उन्होंने उठाया इसको? ये सीधे सीधे इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं उनकी इस बात में रजामंदी है कि यहाँ पर पानी नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पर पानी आ गया तो फिर कई सारे जो लोगों के स्वार्थ हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर दिल से चाहते तो जमुना से लेकर यहाँ तक तो पानी की रेन्यूएबल की लाइन बिछ चुकी है। सारे जगह जहाँ और बूस्टर बने थे उनमें पानी आ गया। 7 साल बीत जाने के बावजूद इसमें पानी क्यों नहीं आया? सर मैं आपको रोकना चाहूँगा। असल बात जो अब है वो डरावना और ज़्यादा इसलिए हो जाएगा कि आपके सामने अगर दूर तक निगाह डालेंगे तो यहाँ कुछ बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। सबसे बड़ी चैलेंजिंग बात है और ये देखने वाली पॉइंट करने वाली बात है कि ये बच्चे अभी पूरी तरीके से मशगूल हैं खेलने में, लेकिन उलट जस्ट हम कहूँगा कि देखें आप यहाँ पे तो सामने तकरीबन 10 से 12 फीट गहरी ये जो बूस्टर है और पूरी तरीके से ओपन है। क्या अगर ये बच्चे खेलते खेलते में भूल जाएं तो क्या यहाँ हादसे के शिकार होंगे कि नहीं? आपके सामने है। ऐसे सिर्फ एक ही नहीं, यहाँ पे आप देखेंगे तो 4। जी जी, आपका दिलवाना चाहूँगा इस बात की तरफ कि इसके अंदर कुत्ता मरा हुआ पड़ा है गिर के, और 2 बच्चे इसके अंदर गिर चुके हैं जिनकी जान बड़ी मुश्किल से बची है। और इसके अंदर सैकड़ों शराब की बोतलें, ताश जुआ खेलने के और दुनिया भर के अन्य जो गंदे पदार्थ हैं वो इसके अंदर पड़े हुए हैं। इसके अंदर कीड़े पैदा हो रखे हैं। क्या ये पीने लायक पानी है इसका?
अगर यहाँ इसका मेन होल का इसका ढक्कन नहीं है यहाँ पर बूस्टर का, इसके अंदर कल को कोई बच्चा गिर जाए, कोई बड़ा गिर जाए, तो किसकी जिम्मेदारी है? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? मैं चाहूँगा इनसे भी जानना कि आप ये बताओ, ये कब से खुला है? कुछ जानते हो कब से खुला है? बहुत महीने कोई और आता नहीं है यहाँ पे देख रेख करने वाला, या आप लोगों को डांटने बोले क्यों यहाँ खेल रहे हो? आते हैं, खुला है बहुत महीने से। ऐसे ही? हाँ ऐसे ही। सब के सब जो भी पॉइंट्स हैं टोटली तरीके से डैमेज हैं। और यहाँ आप जिस भी पोस्टर को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं, अगर कोशिश करें तो इसमें पूरी तरीके से ऊपर से भी इसमें कीड़े मकोड़े नज़र आ रहे हैं, और पूरी तरीके से इसमें मलबा से भरा पटा है। इस तरीके की जो हालात में इसे छोड़ दिया गया है, शायद इसलिए कि इससे अब कोई इस्तेमाल नहीं है, या इसका कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। भले जनता प्यासी मर जाए, लेकिन इस चीज़ की तरफ किसी की निगाह डालने की ज़रूरत नहीं है। सर, इस तरीके के जो हालात हैं ये बहुत शर्मनाक है, और क्यों नहीं सुनना जा रहा है इसको? इसका तो देखिए संज्ञान में तो ये सबके है कि यहाँ पर पानी की इतनी समस्या है। 2014 में जब थी तब उसकी संकल्पना करके इसको बनाया गया था तत्कालीन सरकार के द्वारा, और जब उस समय वालों को पता है तो उसके बाद वालों को पता है। लेकिन इस बात का बेहतर जवाब वो दे पाएंगे जो आज सरकार में है कि 7 साल इसको बनने के बाद में आज तक इसके अंदर पानी क्यों नहीं आ पाया। क्योंकि अगर उनकी नीति और नीयत ठीक होती इस पानी के बारे में, लोगों की समस्या को सुलझाने के बारे में वो सोचते और बात करते, तो यहाँ पानी आ जाना चाहिए था। यहाँ 7 साल में हर साल गर्मियों में 1-2 बार बस अखबार में ये खबर देके कि जल्दी पानी आने वाला है, अपनी यहीं इतिश्री कर लेते थे। और अब वो पिछले 1-2 महीने से जब यहाँ पर हम लोगों ने एक मुहिम बना रखी है कि भाई यहाँ के लोगों का उनको जो वाजिब हक है वह मिलना चाहिए, और हम उस मुहिम को लेकर के जन आंदोलन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब वो अखबार में और जा कर के जी हम कमिश्नर साहब से मुलाकात कर रहे हैं, हम मंत्री जी से मुलाकात कर रहे हैं, हम जहाँ भी प्लेटफॉर्म है सरकार का उस पर मांग रख रहे हैं। 7 साल में मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपको किसने रोका था इनसे पहले बात करने से? आप स्वयं यहाँ से विधायक थे, आपने तब क्यों नहीं उठाया? क्या आपके अंदर, क्या आपकी कोई मानता नहीं है सरकार के अंदर, या आपके अंदर ये योग्यता नहीं है? लेकिन सवाल तो आपके भी मौजूदा समय में जो विधायक हैं उनके पे भी तो उठ सकती है। उन्होंने ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में इस मुद्दे को उठाया है। कांग्रेसी हमेशा अपने काम को ईमानदारी से करते हैं, ये बनवाया भी कांग्रेस में था, और अब इसको प्रशासन के स्तर पे सरकार तक ले जाने का काम चाहे मैं हूं या विधायक कांग्रेस के हैं, मिल करके सभी इसको कर रहे हैं कि यहाँ की जनता को पानी मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने निजी स्वार्थ के कारण लोगों को यहाँ पर प्यासा मारा हुआ है। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।